सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। कोरोना महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए सोनीपत जिले को जोन ए में शामिल किया गया है और इसी के तहत लगातार सोनीपत जिला कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। सोनीपत में सभी डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल पर गए हुए डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार उनकी मांग पूरी नहीं कर रही है, इसी कारण वो आज सभी ओपीडी सेवाओं को बंद कर हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टर्स की मांग है कि सरकार एसएमओ की सीधी भर्ती ना करे और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के अलग कैडर मंगाए जाने की मांग उठाई है। हालांकि आपातकालीन सेवाएं और प्रसूति विभाग में मरीजों को देखा जा रहा है, वहीं डॉक्टर्स की हड़ताल पर जाने के बाद मरीजों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल पर गए डॉक्टर्स का कहना है कि वो सरकार से बार बार मांग कर चुके हैं कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का अलग कैडर बनाया जाए, वहीं एसएमओ की सीधी भर्ती ना की जाए, क्योंकि जो डॉक्टर पिछले 10-12 साल से सेवाएं दे रहे हैं उनका प्रमोशन किया जाए। सीधी भर्ती का लगातार डॉक्टर विरोध कर रहे हैं, उसी के चलते हड़ताल की गई है। डॉक्टर्स ने कहा कि ओपीडी सेवाओं को बंद किया गया है, वहीं आपातकालीन सेवाएं और प्रसूति विभाग में सभी डॉक्टर मरीजों को देख रहे हैं, लेकिन सरकार अगर उनकी मांग पूरी नहीं करती तो आने वाले 14 तारीख को सभी ओपीडी सेवाएं, इसके अलावा आपातकालीन सेवाएं और प्रसूति विभाग में भी ओपीडी को बंद कर देंगे। वो सरकार से मांग करते हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। दवाई लेने आए थे, क्या हुआ? खांसी है। डॉक्टर नहीं मिला? नहीं। कितनी देर से खड़े हो? 1 घंटा हो गया जी। क्या कह रही है? ये नहीं कर रही, जा रहे हैं हड़ताल क्या कर रहे हैं, पता नहीं हड़ताल कर रहे हैं आज? जी मन नहीं है सुना, कोई कुछ कहे कोई कुछ पक्का बोल। परेशान हो रहे हो तुम? क्या हो रही जी, खांसी में ना एक्सरे उतरते, रिपोर्ट नहीं देते, क्या अस्पताल है जी कोई। की डेट में हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट की इतनी कमी है कि सरकार ने 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 बेड के आईसीयू तक बना दिए हैं, पर उनको चलाने के लिए एक भी डॉक्टर नहीं है उनको चलाने के लिए। वो एक भी स्टाफ उनके लिए अलग से नहीं रिक्रूट किया, लैब फैसिलिटी उसके साथ एसोसिएटेड नहीं है, सर्जन इस हॉस्पिटल में एक भी नहीं है, साइकेट्रिस्ट एक भी नहीं है। तो एक बात बताओ, ये आईसीयू चलेंगे किसके लिए? ये धर्मशाला के बेड नहीं है, ये आईसीयू बेड है। बेड का मतलब होता है नर्स, बेड का मतलब है डॉक्टर, बेड का मतलब होता है पेशेंट। जब पेशेंट को लेने वाला, भर्ती करने वाला कोई नहीं है, उनको संभालने वाला कोई नहीं है, 24/7/365 डेज उनके ऊपर जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनके ऊपर हर समय डॉक्टर चाहिए होता है, स्पेशलिस्ट चाहिए होता है, मिनट टू मिनट उनकी कंडीशनें चेंज होती है, उनको जांचों की जरूरत होती है। यहाँ कुछ भी नहीं है। पिछली बारी हमने जो झेला उससे हम ये सबक ले, सरकार के पास एनफ टाइम था कि उस कमी को पूरी करती, पर सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ कवर अप किया, अपने अखबारों में अपने नाम छपाए, पर भर्ती के नाम पे जीरो। स्पेशलिस्ट कैडर के लिए हम इसलिए रो रहे हैं कि ये सब चीज चलाने के लिए है नहीं। 30-30, 40-40 साल सरकारी हॉस्पिटलों को बने हुए हो गए, पर आज तक किसी भी सरकारी अस्पताल में कोई ढंग से आईसीयू चला ही नहीं। आईसीयू की गाइडलाइंस है, उनको फॉलो करो, नहीं तो मरीज मरेंगे। तो उनको मारने के लिए क्यों भर्ती किया जाए? तो आज की हड़ताल है, उसके बारे में उसकी हड़ताल नंबर 1 स्पेशलिस्ट के लिए सफिशिएंट अमाउंट में होने चाहिए, जो कि एक आम डॉक्टर नहीं है उस सेवा को देने के लिए। अब सर्जन का काम एक एमबीबीएस डॉक्टर इंक्लूडिंग एसएमओ या कोई नॉन सर्जन, सिविल सर्जन भी नहीं दे सकता, वो एक सर्जन ही देगा। तो उस सेवा के लिए अगर कोई डॉक्टर ही नहीं है तो वो सेवा कहाँ से होगी? रोज अखबार में गायनेकोलॉजिस्ट की कमी। जब 24/7 चलाने के लिए हमें मिनिमम 4 से 5 चाहिए और छुट्टियों को मिला के इतना चाहिए, जब है ही नहीं तो चलेंगे कहाँ से? रेफर ही होंगे मरीज। अरे 3 मुख्य मांगे थी जो हमने बार बार सरकार से मिले भी हैं, उसके लिए सरकार ने आश्वासन भी दिया है। पीजी पॉलिसी, स्पेशलिस्ट कैडर और एसएमओ की सीधी भर्ती का विरोध। लेकिन सरकार ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन उनको मांग नहीं रही। हम बार बार मिले हैं, सरकार ने 31 दिसंबर तक का टाइम दिया था कि ये आपकी मांगे सारी पूरी कर दी जाएंगी। हमने फिर भी आगे 10-11 दिन उनका वेट किया, लेकिन सरकार ने नहीं मानी और सरकार का रवैया इनके प्रति टाल मटोल वाला है। इसलिए आज हमें मजबूर होकर ओपीडी सेवाएं बंद करनी पड़ी। ये सरकार को एक अल्टीमेटम है। आज हमने ओपीडी बंद की है। हम 2 दिन का टाइम सरकार को देते हैं, 12 और 13 का। 12 और 13 को भी अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो उसके बाद पूरी की पूरी स्वास्थ्य सेवाएं बंद कर दी जाएंगी पूरे हरियाणा में।
आज आपने देखा, आज हमारी कोई ओपीडी नहीं चली हुई है। यही है जो मरीज परेशान है कोरोना नहीं, मरीज कोई परेशान नहीं है। हमने अपनी इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी हैं। कोई जो भी मरीज को किसी को दिक्कत है ज़्यादा, वो अपनी इमरजेंसी में दिखा सकता है। जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर अपना तांडव मचा रही है, सोनीपत में भी प्रतिदिन केस बढ़ रहे हैं, क्या उसको देखकर लगता है कि हड़ताल करनी जरूरी है? ये हम नहीं चाहते हड़ताल करना, हमने तो पहले भी नहीं चाहा। हमने तो बार बार सरकार ने जो आश्वासन दिया हमने मानते रहे, लेकिन एक लास्ट स्टेज में आके और कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए हमें एजिटेशन का रास्ता चुनना पड़ा। अगर आज सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती, आगे की रणनीति किस तरह बनाएगी? हाँ, अगर नहीं मानती है तो 12 और 13 का 2 दिन का सरकार के पास टाइम है। उसके बाद हम पूरी की पूरी स्वास्थ्य सेवाएं बंद कर देंगे 14 तारीख से। उसमें कैजुअलिटी भी होगी, उसमें पोस्टमार्टम भी होगा, उसमें लेबर रूम भी होगा, उसमें सारी जो स्वास्थ्य सेवाएं वो बंद कर दी जाएंगी।